आज हम बात करेंगे एक ऐसे मंदिर की जहां आज भी भगवान का दिल धड़कता है। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। मान्यता के अनुसार एक ऐसा मंदिर है जहां भगवान की मूर्तियों का दिल धड़कता है। दोस्तों, यह भगवान की मूर्तियां 12 वर्षों में बदली जाती है। ऐसा माना जाता है कि जब इन मूर्तियों को बदला जाता है तो पूरे शहर की लाइट बंद कर दी जाती है ताकि कोई उन मूर्तियों को देख ना सके। अगर उस मूर्तियों को कोई देख लेता है तो उसकी मृत्यु तुरंत हो जाती है या वह तुरंत ही अंधा हो जाता है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भगवान श्री जगन्नाथ मंदिर की, जो कि उड़ीसा के पुरी में स्थित है। मान्यता के अनुसार जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में भगवान श्री जगन्नाथ अपने भाई बलराम और अपनी बहन सुभद्रा के साथ विराजित थे, जिनकी मूर्तियां हर 12 वर्षों में बदली जाती हैं। जब मंदिर की मूर्तियां बदली जाती हैं तब मंदिर की मूर्तियों में से ब्रह्म पदार्थ को निकालकर नई मूर्तियों में लगाया जाता है। ब्रह्म पदार्थ को भगवान श्री कृष्ण का हृदय माना है। जगन्नाथ मंदिर के पुजारियों का कहना है कि जब वे भगवान का दिल नई मूर्तियों में रखते हैं तब उन्हें अपने हाथों में कुछ उछलता हुआ महसूस होता है। मंदिर के पुजारियों का मानना है कि यह ब्रह्म पदार्थ है जो अष्ट धातुओं से बना है, लेकिन यह ब्रह्म पदार्थ जीवित अवस्था में है। इस ब्रह्म पदार्थ का देखने वाला अंधा हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए ब्रह्म पदार्थ को बदलते वक्त पुजारियों की आंखों में रेशमी पट्टियां बांध दी जाती है। चलिए दोस्तों, हम बताते हैं आपको भगवान श्री जगन्नाथ मंदिर से जुड़े 10 रहस्यों के बारे में। पहला रहस्य, श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित लाल ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा किस कारण होता है, इसका पता वैज्ञानिक भी आज तक नहीं लगा पाए, लेकिन यह काफी आश्चर्यजनक बात है। आश्चर्य की बात यह भी है कि प्रतिदिन सायंकाल में मंदिर के ऊपर स्थित ध्वज को मानव द्वारा उल्टा चढ़कर ध्वज को बदला जाता है। ध्वज भी इतना भव्य है कि जब यह लहराता है तो इसे सब देखते ही रह जाते हैं। ध्वज पर भगवान शिव का चंद्र बना हुआ है जो कि काफी भव्य लगता है। दूसरा रहस्य, दुनिया का सबसे भव्य और ऊंचा मंदिर है। यह मंदिर 4 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में फैला है और इसकी ऊंचाई लगभग 214 फुट है। मंदिर के पास खड़े होकर इसका गुंबद देख पाना असंभव है। मुख्य गुंबद की छाया दिन हो चाहे शाम हो या दोपहर हो, किसी भी समय अदृश्य ही रहती है। पुरी के मंदिर का यह भव्य रूप 7वीं सदी में बनाया गया है। तीसरा रहस्य है, पुरी में किसी भी स्थान से आप मंदिर के शीर्ष पर लगे इस सुदर्शन चक्र को देखेंगे तो वह आपको सदैव अपने सामने ही दिल लगा दिखाई देगा। इसे नील चक्र भी कहते हैं। यह अष्ट धातु से निर्मित चक्र है, इसलिए यह अति पावन और पवित्र चक्र माना जाता है। अगर आप इसे देखेंगे तो आप इसे देखते ही रह जाएंगे और आप इसे देखेंगे तो आपको यह हमेशा अपनी आंखों के सामने ही दिखाई देगा, चाहे आप इसे कहीं से भी देखें। ऐसा भी कहा जाता है कि आप इस चक्र को पुरी में कहीं से भी देख सकते हैं। चौथा रहस्य, सामान्य दिनों में हवा समुद्र से जमीन की तरफ आती है और शाम के दौरान इसके विपरीत चलती है, लेकिन भगवान श्री जगन्नाथ मंदिर के पुरी में इसका विपरीत होता है। अधिकतर समुद्री तटों पर आमतौर हवा
समुद्र से जमीन की ओर चलती है, लेकिन यहाँ हवा जमीन से समुद्र की ओर चलती है। आज तक इसका पता वैज्ञानिक भी नहीं लगा पाए। पांचवा चमत्कार, मंदिर के ऊपर गुंबद के आसपास ना तो कोई पक्षी उड़ता हुआ दिखाई देता है, ना तो कोई पक्षी बैठा हुआ दिखाई देता है। आमतौर पर आपने किसी भी मंदिर या किसी भी गुरुद्वारे के ऊपर या किसी भी इमारत के ऊपर पक्षियों को बैठा या उड़ते देखा होगा, लेकिन भगवान श्री जगन्नाथ मंदिर के यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। आपको यहाँ एक भी पक्षी मंदिर के पास या मंदिर के शिखर पर दिखाई नहीं देगा, ना उड़ता दिखाई देगा। ऐसा माना जाता है कि यहाँ की रखवाली भगवान श्री गरुड़ करते हैं, इसलिए कोई भी पक्षी गुंबद तक नहीं पहुंच पाता है। छठा रहस्य, 500 रसोइये और 300 सहयोगी के साथ यहाँ पर भगवान श्री जगन्नाथ का प्रसाद बनाया जाता है। लगभग 20 लाख भक्त इस भगवान के प्रसाद को ग्रहण करते हैं। कहा जाता है कि मंदिर में प्रसाद कुछ हजार लोगों के लिए ही क्यों ना बना हो, परंतु यहाँ पर यह प्रसाद कभी कम नहीं जाता और लोग इस प्रसाद को पेट भर खा सकते हैं। मंदिर के अंदर पकने के लिए भोजन की मात्रा पूरे वर्ष के लिए रहती है। प्रसाद की एक भी मात्रा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं और सब कुछ लकड़ी पर ही पकाया जाता है। इस प्रक्रिया में शीर्ष बर्तन की सामग्री सबसे पहले पकती है, फिर क्रमशः यह क्रम निरंतर चलता रहता है। नीचे की तरफ एक के बाद एक पकती जाती है, अर्थात सबसे ऊपर रखे बर्तन का खाना सबसे पहले पक जाता है। यही है एक चमत्कार। 7वां रहस्य दोस्तों, मंदिर के सिंह द्वार में पहला कदम प्रवेश करने पर आप सागर द्वारा निर्मित किसी भी ध्वनि को नहीं सुन सकते। कहा जाता है कि मंदिर के सिंह द्वार में आप पहला कदम रखेंगे तो आपको समुद्र द्वारा निर्मित कोई भी आवाज सुनाई नहीं देगी। आप जैसे ही मंदिर के बाहर कदम रखते हैं तो आपको यह ध्वनि सुनाई देने लगती है। इसे शाम के समय में स्पष्ट रूप से अनुभव किया जा सकता है। इसी तरह मंदिर के बाहर स्वर्ग द्वार है, जहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति होती है, जिसे मोक्ष धाम कहते हैं। वहाँ पर जब शव जलाए जाते हैं तो उसकी सुगंध सिंह द्वार के अंदर नहीं आती। जैसे ही आप बाहर जाएंगे तो आपको उसकी गंध महसूस होगी। अब बढ़ते हैं हम अपने 8वें रहस्य की तरफ। यहाँ श्री कृष्ण को जगन्नाथ कहा जाता है। जगन्नाथ के साथ उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा विराजमान है। तीनों की ये मूर्तियां काष्ठ की बनी हुई हैं, अर्थात यह मूर्तियां लकड़ियों से निर्मित है। यहाँ प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार प्रतिमा को नव कलेवर किया जाता है, अर्थात मूर्तियों को नया रूप दिया जाता है। मूर्तियां नई जरूर बनाई जाती हैं, लेकिन उसका आकार और रूप वही रहता है। कहा जाता है कि उन मूर्तियों की पूजा नहीं होती, वह मूर्तियां केवल दर्शनार्थी के लिए होती हैं। 9वां चमत्कार दोस्तों, आषाढ़ माह में भगवान रथ पर सवार होकर अपनी मौसी रानी गुंडीचा के घर जाते हैं। यह रथ यात्रा 5 किलोमीटर में फैले पुरुषोत्तम क्षेत्र में ही होती है। रानी गुंडीचा भगवान जगन्नाथ के परम भक्त राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी थी, इसलिए रानी को भगवान जगन्नाथ की मौसी कहा जाता है। अपनी मौसी के घर भगवान श्री जगन्नाथ 8 दिन रहते हैं। आषाढ़ शुक्ल दशमी को वापसी की यात्रा शुरू होती है। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष है, देवी सुभद्रा का रथ दर्प दलन है और भाई बलभद्र का रथ रक्ष तलध्वज है। पुरी के गजपति महाराज सोने की झाड़ू बुहार है, जिसे छेरा पैर रथ कहते हैं। 10वां चमत्कार दोस्तों, माना जाता है कि 3 बार समुद्र ने भगवान श्री जगन्नाथ के मंदिर को तोड़ दिया। कहते हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ ने श्री हनुमान जी को यहाँ समुद्र को नियंत्रित करने हेतु किया।
परंतु जब जब हनुमान श्री जगन्नाथ, बलभद्र एवं सुभद्रा के दर्शनों का लोक संवरण नहीं कर पाते थे, तो वे प्रभु के दर्शन के लिए नगर में प्रवेश कर गए। ऐसे में समुद्र भी उनके पीछे पीछे नगर में प्रवेश कर जाता था। केसरी नंदन श्री हनुमान जी की इस आदत से परेशान होकर भगवान श्री जगन्नाथ हनुमान जी को यहाँ स्वर्ग बेड़ी से बांध दिया। जहाँ जगन्नाथपुरी में ही सागर तट पर बेदी हनुमान का प्राचीन एवं प्रसिद्ध मंदिर है। भक्त लोग बेड़ी में जकड़े श्री हनुमान जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो दोस्तों, यह थे भगवान श्री जगन्नाथ से जुड़े 10 रहस्य।